कहते हैं जीवन में जो होता है अच्छा ही होता है। आगे भी जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो अपने बारे में, आपने कल के बारे में सोच सोच कर अपना आज क्यों खराब करना है? क्यों करना है? अपने जीवन के उन सालों को क्यों खराब करना है? अपनी लाइफ को पूरा क्यों खराब करना है? मत कीजिए। क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आपके सोचने से, आपके ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। एक बार की बात है, एक शहर में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। तो उनको एक लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा होता है तो अचानक से उनके घर में चोरी हो जाती है, और वो जो चोर आते हैं वो चोरी के साथ साथ उस लड़के को भी ले जाते हैं। अब जो वाइफ होती है, जो उस बच्चे की माँ होती है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे धक्का लगता है कि मेरा बच्चा चुरा लिया। बताओ, तुम्हें धन लेकर जाना था वो तो अलग बात है, लेकिन तुमने मेरा बच्चा भी चुरा लिया। अब वो बेचारी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। जो उनका हस्बैंड होता है, जो उस लड़की का हस्बैंड होता है, वो उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। हमारा बच्चा जहां भी होगा भगवान उसकी रक्षा करेगा। उसकी किस्मत में जो होगा वो उसको मिलेगा। अब उसकी किस्मत में जो है वो वही पाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं वो कहाँ पर है। तो तुम अगर सोचती रहोगी तो सोचने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि उसके साथ तो जो होना है वो होगा ही। अच्छा या बुरा वो तो भगवान ही जानता है ना। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। और इतना यकीन रखो कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो वो बहुत ज्यादा समझाता अपनी वाइफ को। पर वो भी माँ है। वो अपना कैसे मन, वो कैसे समझे इस बात को, क्योंकि उसका तो बच्चा चला गया ना। तो वो नहीं समझ पाती। उसके हस्बैंड बार बार बोलते हैं उसको। उसके हस्बैंड को भी बहुत दुख होता है कि मेरा बच्चा भी चला गया, भाई मेरा भी तो लगता था ना वो बच्चा। पर उसके हस्बैंड बहुत समझदार होते हैं। वो बार बार यही बात कहते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा आगे भी, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। पर उसकी वाइफ कुछ नहीं समझ पाती। वो डिप्रेशन में चली जाती है। 18 साल तक डिप्रेशन में जाने के बाद, 18 साल के बाद अचानक से उनका लड़का आ जाता है। तो उनका जो, जिसने उनके लड़के को चुराया था ना, तो वो जब मर जाता है ना, तो वो मरते वक्त उसे बता जाता है कि तुम्हारे माँ बाप, मैंने तुम्हें वहां से चुराया था, तुम्हारे माँ बाप वो हैं। तो वो समझदार होता है, 18 साल का बच्चा बड़ा होता है। तो वो वहां पर वापस आ जाता है और उन्हें आकर पूरी घटना बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ भाई, ऐसे ऐसे करके मुझे चुरा लिया गया था। तो अब उनकी जैसी डेथ हुई तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया कि उन्होंने कैसे यहाँ से चोरी की थी और कैसे वो मुझे भी लेकर चले गए थे। तो वो घर पे वापस आ जाता है ना जब बच्चा, तो माँ बड़ी खुश हो जाती है। वो डिप्रेशन से बाहर भी आ जाती है। फूले नहीं समाती। लेकिन वो खुशी कुछ दिन की होती है। कुछ दिन वो बच्चा रहता है। तो कुछ दिन के बाद वो बच्चा जाने की बात करता है कि अब मुझे जाना चाहिए। तो वो उसके पेरेंट, जो उसके फादर होते हैं, उसकी मदर होती है, वो कहते हैं कि अब तो तू 18 साल के बाद आया, अब तू जाने की बात कर रहा है, अब तू कहीं नहीं जाएगा, अब तू हमारे पास ही रहेगा। तो वो लड़का कहता है कि पर मैं अकेला कैसे रहूं? मेरी तो शादी हो चुकी है। मेरी तो 1 साल हो गया मेरी शादी को, मेरी शादी हो चुकी है, और मैं अपनी वाइफ को लेकर आऊंगा। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहेगी। मैं तो सिर्फ आपा से मिलने के लिए आया था। मेरी वाइफ वहां पर अकेली है और वो मेरा वेट कर रही है। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी वाइफ को भी यहाँ पर ले आओ। तो जैसे वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आता है, तो पता चलता है कि उसकी बीवी उससे 10 साल बड़ी है। और जैसे ही वो घर में आती है, तो मतलब उसकी मदर जैसे ही टीका करने के लिए आगे आती है, तो उसकी मदर को उसकी वाइफ अच्छी नहीं लगती। वो दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं होती, सुंदर नहीं होती। और ऊपर से 10 साल बड़ी सुनकर तो उसका दिल ही टूट जाता है। ना वो अपनी बहू का अच्छे से स्वागत करती है, कुछ नहीं करती। मुंह बना लेती है बस कि मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, हमारा पूरा हक था तुम्हारी शादी करवाने का, तुमने हमसे वो भी छीन लिया। ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोलती है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और तो वो उस लेडी को, जो उसकी वाइफ होती है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने इस घर की बहू नहीं मानती। तो पर अब क्या करे, लड़का तो उसके साथ शादी कर चुका है ना। तो जो उसके फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो आशीर्वाद देते हैं उसे, अपनी बहू को, और वो उनका स्वागत भी करते हैं। और वो कहते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम सब्र रखो। और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। वो सिर्फ यही बात बोलते हैं। तो बहू बहुत संस्कारी होती है, बहुत समझदार होती है। वो अपनी ड्यूटी, जो उसके फर्ज होते हैं, वो अच्छे से निभाती है। बेशक वो बार बार, जो उसकी सास होती है वो बार बार उसे ठुकरा देती है, लेकिन वो अपनी पूरी ड्यूटी अच्छे से करती है। तो बेटा भी देख रहा होता है कि बताओ, मम्मी इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है।
ऐसे ही करते करते 8 साल निकल जाते हैं। 8 साल के बाद उसे समझ में आता है कि नहीं, मेरी बहू अच्छी है। बेशक ये दिखने में सुंदर नहीं है, बेशक ये मेरे बेटे से 10 साल बड़ी है, लेकिन ये दिखने में बेशक सुंदर नहीं है, पर ये दिल की अच्छी है, ये दिल से हमारी सेवा करती है। 8 साल के बाद उसे ये बात समझ में आई, वरना 8 साल तक वो अपनी बहू से सिर्फ नफरत करती थी। तो वो कहती है, जब वो उसे वो बहू पसंद आ जाती है ना, वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी दोबारा से शादी करवाना चाहती हूँ, जैसे मेरे सपने थे। तो वो दोबारा से उनकी शादी करवाती है। शादी हो जाने के बाद वो अपने पति को कहती है कि अब मुझे बहू पसंद है। तो पति कहता है, तुम एक बात बताओ, जब हमारा बेटा चोरी हो गया था, 18 साल तक तुम डिप्रेशन में रही, उसके बाद वो आया, फिर वो बहू लेकर आया, तो तुम फिर मतलब परेशान हो गई कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। 8 साल तुमने इसमें वेस्ट कर दिए, टोटल 26 साल तुमने अपनी जिंदगी के इसमें ही बर्बाद कर दिए। पता नहीं तुम्हारी जिंदगी कितनी है, पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुम कर दिया। तुम चाहती तो इन्हें अच्छे से जी पाती, लेकिन तुमने इन सालों को पूरा बर्बाद कर दिया। मिला क्या तुम्हें? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और जो होगा उसे तुम बदल भी नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हें बार बार यही बात कहता था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हमें बस ये अपने मन में, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना चाहिए, और अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ, हमारा जीवन बहुत अच्छे से कट जाए, बहुत अच्छे से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। क्योंकि जो होगा आप उसे नहीं बदल सकते, कोई भी उसे नहीं बदल सकता। तो क्यों सोचना उस बारे में जिसके बारे में हम सोचकर सिर्फ अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो, ये बातें समझ में आई होगी। तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं।